अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में मैं डेफ सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। हमने पिछली बार देखा था हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करवाते हैं, आपको शॉर्टकट कीज़ बताई थी मैंने। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ सी क्या होती है। अच्छा, ये मैंने ना कुछ कमेंट किया हुआ है, ये मेरी हेडिंग्स हैं। ये कभी भी प्रोग्राम में आपको मसला नहीं करेंगी अगर आप उसको कमेंट करते हैं। ये आपने स्लैश के ज़रिए कमेंट कर लेना है अगर कभी भी आप प्रोग्राम बनाते हैं। बेटर वे यही होती है प्रोग्रामर की। एक प्रोग्रामर जो होता है वो हमेशा कमेंट देता है ताकि याद रहे उसने कहाँ पर क्या फंक्शन परफॉर्म किया था। अच्छा, तो इसमें पहले ये हेडिंग मैंने दी हुई है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमारे पास 3-4 किस्म की होती हैं, जिसमें पहली डेटा टाइप हमारे पास इंट होती है, जिसमें हम इंटीजर लेते हैं। इंट मींस इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास जो आते हैं डिजिट्स 1 2 3 सो ऑन। और जो हमारे पास एक और डेटा टाइप है वो है फ्लोट। इंट में जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं ना वो नहीं शो होते, लेकिन फ्लोट जो है हमें पॉइंट वैल्यूज शो कराता है, लाइक 2.3, लाइक 1.5, इस तरह। यानी कि जो डिवाइड होती हैं पूरी वैल्यूज़ नहीं आती, तो हमारे पास ये फ्लोट शो करवाता है। एक और हमारे पास है वो है लॉन्ग भी है डबल भी है। वो ज़्यादा बड़ा करैक्टर हो या ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आपके पास आने का हो तो इसलिए वो यूज़ करते हैं हम, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करते हैं। अच्छा, तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले लाइब्रेरी फाइल्स लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम्स। स्ट्रीम है ये, यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा, यहाँ मेन लिख लें। मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद बॉडी आ जाती है। रिटर्न ले लें आप 0, रिटर्न 0 ले लें और यहाँ पर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एक ना वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवा लें, एक करवा लें या दो करवा लें। दो करवा लेते हैं हम, क्योंकि एडिशन के लिए हमें दो ही चाहिए। वैसे जो ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, वो सिंपल भी हो जाता है। जैसे सी आउट 2 + 2 कर लें इक्वल टू, यहाँ पर आप डाल दें क्या कहते हैं टर्मिनल, ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो हो जाए, लाइन एंड हो जाए। अब यहाँ पर आप इसको कंपाइल कर लें। यहाँ पर आप बेसिक ऑफ सी या कोई भी नाम दे दें, सी प्लस प्लस, सेव कर दें। अब इसको आप रन कर लें। एक मिनट, कंपाइल हो रहा है, ये कंपाइल हो गया, एरर कोई भी नहीं है। अच्छा, रन कर लें आप इसे। ये देखिए हमारे पास सिंपल जो जवाब है ना, ये सिंपल जवाब हमारे पास 4 आ गया है। लेकिन जो प्रोग्रामर्स हैं वो एक प्रॉपर वे में अपना काम करते हैं, तो हम इसको एक प्रॉपर वे में करते हैं। आप दो वेरिएबल इनिशियलाइज करा लें, इंट ए, और अलग अलग करवा लें या एक साथ करवा लें, फ़र्क नहीं पड़ता, इंट बी। अच्छा, अब इनको वैल्यूज़ असाइन कर दें या डिक्लेयर कर दें, जिनको कहते हैं ए इक्वल टू 2 कर दें और बी इक्वल टू 3 कर दें। अब यहाँ पे आप सम का एक ऑपरेशन लगा दें, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ये सेम ही लिखने होते हैं। टर्मिनल लगा दें,
सी आउट में आप कर दें सम। अच्छा, ये देखें हमने सी आउट में सम लिख दिया। इसको कंपाइल करा लें आप। वो कह रहा है सम जो है ना, हमारे पास एरर दिया है उसने। यहाँ पर आप लाइन देख लें नीचे 16 लाइन नंबर में एक एरर है। वो क्या कह रहा है, इंट मेन फंक्शन सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। वो क्या कह रहा है, आपने सम डिक्लेयर नहीं किया। तो हम यहाँ पर इंट सम लिखेंगे। जो भी चीज़ आपने प्रोग्राम में यूज़ करनी है वो आपने इनिशियलाइज़ करा के डिक्लेयर ज़रूर करनी है, नहीं तो आपके एरर्स फजूल में बनेंगे। एक बात ये है, और दूसरा आपने जहाँ पर ब्रैकेट ओपन करनी है वहाँ पर क्लोज़ भी करनी है। अदरवाइज़ ब्रैकेट्स के ही इतने एरर आ जाते हैं कि हमारी सोच होती है और बाद में अच्छा खासा प्रोग्रामर बैठ के वो यानी कि इश्यूज़ जो है ना छोटे छोटे सॉल्व कर रहा होता है। तो ये आपने ख्याल रखना है, एक ब्रैकेट्स का और ये इनिशियलाइज़ के बाद डिक्लेयर करवाने का। अच्छा, अब देखें ये हमारा एरर 0 है, वार्निंग 0 है। अब हम इसको रन करवा लेते हैं। ये देखें हमारे पास 5 आ गया जवाब। इसी तरह आपने ना खुद करना ही है। मैं चाहूँ तो वीडियो को लंबी करने के लिए यहाँ पर अब जैसे सम का किया है, फिर मैं सब्ट्रैक्ट का करूँ, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का कर सकता हूँ। लेकिन ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। अब यहाँ देखें, मैं आपको ना साइन बता देता हूँ। माइनस का साइन ये होता है, ये वाला होता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का साइन ये स्टार होता है, और जो डिवीजन का साइन है ना हमारे पास, ये स्लैश होती है। और इनको हमने कमेंट नहीं किया, ये कमेंट कर देते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको सिखाना था वो है लूप। लूप कैसे वर्क करता है, पहले मैं आपको बता दूं लूप होता क्या है। लूप जो है ना, जैसे एक बंदे ने 100 बार प्रिंट करवाना है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। वो क्या करेगा, पहले पहले टाइप करेगा पाकिस्तान, फिर उसको प्रिंट कराएगा ना, टाइप करना पड़ेगा 100 टाइम्स। उस काम को आसान करने के लिए हम लूप लगा देते हैं। मैं आपको पहले लूप का वो दिखाता हूँ, फ्लो चार्ट समझाता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बनाकर प्रोग्राम बाकायदा दिखाता हूँ। पहले वो क्या कह रहा है, आपने इनिशियलाइज़ कर लेना है वेरिएबल आपने इनिशियलाइज़ करना है। उसके बाद आपने कंडीशन लगानी है, उसके बाद आपने स्टेटमेंट लगानी है, उसके बाद आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है। लूप यहाँ से आकर घूमेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी, जितनी बार भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये घूमता रहेगा लूप। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ पर हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। ये रिटर्न 0 रहने दें आप। सिर्फ और सिर्फ मैं ये इंट ए रख रहा हूँ, एन रख लेते हैं यहाँ पे, मुझे बस एन रखने में सहूलत है। तो इंट एन रख लिया। ये हमने इनिशियलाइज़ करा दिया एन को अब डिक्लेयर करा दें, यानी कि वैल्यू दे दें एक आप वैल्यू साइन कर दें कि लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप 1 से लूप स्टार्ट करेंगे तो और लेस देन इक्वल टू 5 रखते हैं तो आपके पास 5 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। अगर आप लूप 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर n 0 देते हैं और n लेस देन इक्वल टू 5 रखते हैं तो आपके पास 6 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, n इक्वल टू 1 रख दिया, वाइल लगाएंगे, वाइल लूप सिखा रहा हूँ मैं आपको। वाइल ब्रैकेट ओपन भी हुई है, क्लोज भी हुई है, n लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर हम एक ब्रैकेट और ओपन करेंगे, यहाँ पर मैं सी आउट कराऊंगा पाकिस्तान। इसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, आपने यहाँ पर फ्लो चार्ट में देखा होगा, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये इजाफा करने के लिए होता है। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट लगा देंगे, ठीक है। अब हम
यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, इसमें किसी चीज़ की एडिशन की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रन कर सकते हैं। अब ये देखें n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हमारे पास 5 बार ही पाकिस्तान प्रिंट होगा। ये देखें, ये मैं डायरेक्ट रन कर लेता हूँ। सॉरी, पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे, अदरवाइज़ वो पिछला रिज़ल्ट जो है ना प्रिंट करवा देगा। एरर 0, वार्निंग 0, ये रन करवाया मैंने। ये देखें, ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये एक लाइन में ही सारा हमारे पास प्रिंट हो गया। ये अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर ना एंडल लगा देता हूँ, ENDL, ठीक है। इसको कंपाइल कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। ये देखें, ये आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, ये 5 बार प्रिंट हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 0 से स्टार्ट करता हूँ और 5 लेस देन इक्वल टू 5 करता हूँ, तो आप देखिएगा हमारे पास 6 टाइम प्रिंट्स होगा। ये बहुत जो है ना बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को नहीं पता होता। ये देखें, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 टाइम प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो बस आज का हमारा टॉपिक यही था कि मैंने आपको बताना था कि बेसिक ऑफ C++ में क्या आता है। डाटा टाइप मैंने आपको समझाया, इंट, फ्लोट, लॉन्ग और डबल। उसके बाद मैंने एडिशन समझाई आपको, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपने खुद करनी है इंशाल्लाह। और उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि हम लूप कैसे लगाते हैं। ये वाइल लूप है, एक होता है डू वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। फॉर लूप हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।